अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। और आज की रूटीन मैं आपको बताऊं कि कुछ इस तरह से है कि फासिया, दीमा और सदीम जो है वो लोग स्कूल गए उनके पेपर्स से, और इनका जो है गैप आया है। मूसब का अगर गैप नहीं भी होता तब भी शायद मैं ना भेजती, क्योंकि रात को इसकी तबीयत डिस्टर्ब हो गई। काफ़ी स्पाइसी थी मैगी, उन लोगों ने तो हज़म कर ली। इस बेचारे का जो है ना, इसको वोमिटिंग हुई है रात में, फिर इसकी मेडिसिन वगैरह हम लोगों ने ली है। तो ये बेचारा फीवर में अभी लेटा हुआ है। और ये मैंने बच्चा बड़ी मुश्किल से पाला है। इसको एलर्जी बहुत होती है, डस्ट एलर्जी, कभी कुछ बहुत मुश्किल से। अभी तक भी इसकी तबीयत बहुत नाजुक है, बहुत कम, यानी अपनी सिलेक्शन पे कुछ चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह खा लेता है, स्पाइसी चीज़ें कम खाता है। तो बहरहाल अभी मैं बनाने जा रही थी नाश्ता, और नाश्ता जो है ना वो बनाऊंगी अपने हस्बैंड का, क्योंकि अभी ऑफिस नहीं जाएंगे, वे 2-3 दिन के लिए रेस्ट है उनका। और डॉक्टर ने कल भी ने यही समझाया कि आपने बिल्कुल भी चलना नहीं है, जब आप चलोगे तो आपकी तबीयत ख़राब होने लगेगी। तो आप जो है ना इस चीज़ को थोड़ा सा जो है फॉलो करो कि भाई आपने चलना नहीं है। तो अभी तो वो घर पर है, अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही थी। और आज मैंने बहुत नींद पूरी की है। आज मैं तकरीबन 10 बजे उठी हूँ, अभी 10:15 बजे का टाइम हो रहा है। और क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल के भेजने के बाद जो है ना मैं अपने काम में लग जाती थी, तो मगर आज मैं देर से उठी हूँ। उसका रीज़न आपको बताऊँ वो क्यों है। वो ये है कि एक्चुअली मेरे चैनल पे जो है ना, बहुत से लोग, जिस तरह हम लोग आपस में एक दूसरे को शेयर विज़िट करते रहते हैं, तो एक चैनल पे मैंने भी विज़िट किया। तो इत्तेफाक से उनके चैनल पे जो था ना गोल्डन मिल्क की रेसिपी थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा किस तरह से बनता है ये पूरा, फुल मैंने उसको वॉच करके अच्छी तरीके से समझा। तो मैंने वो ट्राई किया, मैंने कहा चलो मैं भी करके देखती हूँ। तो मैंने ट्राई किया, तो वो गोल्डन मिल्क मैं तकरीबन 3-4 दिन से पी रही हूँ। और इतना नींद आती है, वो इतना नींद आती है, आप यकीन माने। मैं वैसे भी सोती थी नॉर्मल, जिस तरह हो जाता है 7-8 घंटे सो जाती थी तो ठीक है, मगर अब तो इतनी शदीद, यानी कि आप वो पियोगे उसको आधे घंटे के बाद आपको बाकायदा जो है ना नींद आने लगेगी, भले आप जितना एक्टिव क्यों ना घूम रहे हो। तो वो इतना अच्छा दूध था। और बहरहाल अभी जो है ना मैं किचन में जा रही हूँ, अभी कमरे की पोजीशन दिखाती हूँ। साफ घर तो आपने हमेशा देखा है, आज थोड़ा सा गंदा दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अभी मुँह सब सो रहे हैं, अभी इसको बाद में उठाऊँगी। और ये हमारा देख लें बैठ के इस तरह से हुआ पड़ा है। कपड़े जो कि ये लोग उतार के गए हैं सुबह, ये सुबह के कपड़े हैं। कमरे की पोजीशन अभी मेरे ये वाली हो रही है फुल, ठीक है जी। और टेबल हमारी ये देख लें, ये इस्त्री वगैरह मैंने सुबह किए थे यूनिफॉर्म। रात में मुझे हिम्मत नहीं थी, मैं डॉक्टर के पास चली गई थी। और फिर उसके बाद जब मैं आई हूँ तो हिम्मत ही नहीं थी। तो अभी जो है ना ये सारी टेबल्स वगैरह समेटेंगे, ये सारी मेडिसिन्स वगैरह बच्चों की पड़ी हुई हैं। और ये मेरा छोटा सा कूलर है, जब मैं गाँव गई थी ना तो गाड़ी में जो है प्यास वगैरह लगती है बच्चों को, तो ये मेरे जेठ के घर रखा हुआ था। तो उन बच्चों ने बोला कि आंटी आप लेके जाएं, तो फिर ये मैं लेकर आ गई थी। और अभी किचन में मैंने जो है ना बस सिर्फ़ और सिर्फ अभी चाय चढ़ाई है, ठीक है। और अभी जैसे ही दूध बॉयल होगा तो फिर जो है नाश्ता बनाएंगे। और नाश्ते में मैं सिंपल रोटी बना रही हूँ, देखते हैं हो सकता है कबाब भी तल लेती हूँ या अंडा तल लेती हूँ। मुँह सब तो है, चाय और पापड़ खाने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आज की जो रूटीन होगी वो भी शेयर करूँगी। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, आप लोगों का थैंक यू सो मच इतनी मोहब्बत देने के लिए। और आप लोग बहुत अच्छे हैं, सब कोऑपरेटिव है। मेरी जितनी सिस्टर्स हैं, जितने भाई हैं मेरे, माशाल्लाह से इतना प्यार से बोलते हैं मुझे सिस्टर। इतना अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे बहन का नाम जो है ना लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारी रोटी तैयार हो गई है, चाय भी, अब कबाब तल रही हूँ। और आप लोग सोचेंगे ये लोग इतना हेल्दी हेल्दी फूड खाते हैं रोज़ ऑयली, तो डॉक्टर खुद ही बोलते हैं कि हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो तो उसी चीज़ को फॉलो कर रही हूँ मैं भी कि हेल्दी फूड खाएं और अच्छा रहें ना। तो आपको मैं दूसरा कमरा भी दिखाती हूँ आज। ये देखें, ये मैट्रेस, अभी बिस्तर मैंने नहीं उठाए, ये सब तकिए देखें, एक बंदा सोता है और 3-3 तकिए रख के। और यहाँ पे मी सब लेटा हुआ था। और ये देखें, यहाँ पर जो बंदा लेटेगा ना वो 3 तकिए रखेगा, यहाँ का उसूल बन गया हमारे घर का। तो अभी जो है ना इस कमरे को भी समेटना है मैंने।
और ये सारा मोबाइल वगैरह यहाँ रखते हैं हम लोग। अभी तो ये पोजीशन हो रही है मेरे पूरे घर की। अच्छा जी, ये देख सकते हैं मैंने चाय निकाल ली है और तीनों कप का अलग अलग कलर डिज़ाइन देख लें, बिल्कुल ऐसे ही रंग बिरंगी। मगर ये मैं सेट लाई थी और इसमें से अब ऐसा हुआ है कि किसी से 2 बचे, किसी से 1 बचा है, किसी के 4 बचे हैं। तो अब जो है ना बस मार्केट जब जाऊंगी ना तो अब जाके लेकर आऊँगी। और अभी जो है ना मेहमानों के लिए तो वैसे भी एक अलग ही सेट होता है, मगर घर में तो इसी तरह ही होता है, हर कोई इसी तरह ही रहते हैं, ये लाइफ का हिस्सा होता है। तो आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरी जान, शाबाश मेरा बेटा। आओ फिर पहले नाश्ता करके फिर मेडिसिन पिलाती हूँ आपको। शाबाश मेरा बेटा, वहाँ चलो पापा के कमरे में नाश्ता करेंगे। माशाल्लाह देखें कितना ज़िम्मेदार है, खुद ही उठा दिया इसने। और अच्छा, किसी ने पूछा कि आपके बच्चे बहुत समझदार हैं। बच्चे एक्चुअली मेरे अकेले रहे हैं और मैंने अकेले पाला है, तो बस जो सिखाती गई उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते गए और अब ना इनकी आदत हो गई है। और इनको ये भी पता है कि मामा जो है ये अब जॉब है। मामा, मैंने उनको पहले पूछा था, परमिशन ली थी कि बच्चों से अपने, कि अगर मैं इस तरह की कोई जॉब करूँ तो आप लोग माइंड तो नहीं करेंगे, आप लोग मेरा साथ देंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो बच्चों ने मुझे फुली परमिशन दी थी। हत्ता कि मुझे सदीम ने भी बोला था मामा इट्स ओके। तो सदीम भी जो है ना बहुत कोऑपरेटिव है, वो भी तंग नहीं करता मुझे। मैं उसको यही बोलती हूँ, जिस तरह पापा ऑफिस जाते हैं ना, जॉब करते हैं, तो मामा भी इसी तरह जॉब करती हैं, तो आप जो है ना मुझे तंग नहीं करना। तो वो बोलता है ओके। तो वो जो है ना बिल्कुल उस वक्त तो डिसिप्लिन से रहता है, मगर फिर वही हंगामा, जब वो मेरे हाथ में फ़ोन देखता है तो उसे समझ में आ जाता है, ये इतना सेंस है उसमें कि भाई ये जो है ना मामा आप जॉब कर रही हैं, तो फिर वो खामोश रहता है। मगर जैसे मोबाइल हाथ से बाहर तो मम्मा 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 शोर करना शुरू कर देता है। तो बच्चों का जो है ना ये रहता है, हर किसी के घर में, मेरे बच्चे भी करते हैं तंग, मगर थोड़ा डिसिप्लिनर है। उनको उनके एक्चुअली मेरी जो 2 बेटी हैं वो अपने पापा से बहुत अटैच हैं और जो बेटे हैं वो मुझसे ज़्यादा अटैच है। तो हम लोगों ने जो है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हम लोग आपस में हस्बैंड वाइफ के कौन किसके ज़्यादा लाड करेगा या मोहब्बत से ज़्यादा वो करेंगे, तो वो हम लोग इसी तरह से चलते हैं। तो जी हमारे कबाब भी तल लिए और कबाब का कलर देखें हल्का सा ब्लैक हो गया है। चले पेट में ही जाना है। मिसब आप ये नहीं खाओगे? पापे ले आऊँ? ये सब जो है ना पापे खाने वाले हैं, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, वो खुद ही परहेज़ करता है, वो खुद एक डॉक्टर है। वो अब जो है ना वो बड़े होके भी उसका इरादा है कि डॉक्टर ही बनना है, तो वो खुद ही परहेज़ कर देता है। तो हम पेरेंट्स को इतना फ़िक्र नहीं होती बच्चों की, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से कोऑपरेटिव बच्चे मेरे। ये लो, शाबाश मेरा बेटा जी। नाश्ता तो हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और मुँह सब जो है ना फिर से वापस वहाँ पे जाके लेट गए। अब जो है ना अब मैं जाऊँगी गैलरी में, क्योंकि मेरे वहाँ पर कपड़े वगैरह जो है वो पोजीशन देखती हूँ वहाँ पे जाके कि क्या पोजीशन है, सूखे या नहीं सूखे, पहले वो चेक करूँगी मैं। अच्छा जी, ये देख लें बैग वैग फेंक के बस वो चली गई है फासिया, क्योंकि बच्चे ना सुबह सुबह बड़ी जल्दबाजी में होते हैं। और अभी ये देखें कि हमारी अम्मी की संदूक है और अम्मी की इसमें तस्वीरें हैं, अम्मी की ही सारी चीज़ें, पासपोर्ट की कॉपीज़ और दवाइयों के पेपर्स और उनकी सारी ज़िंदगी की जो बहुत नायाब चीज़ें थी ना वो मैंने अपने पास रख ली हैं। वो हमारा यूपीएस है, ये हमारा आटा गंदम जो हमारी गांव से आती है और मैं पिसवा के रख लेती हूँ। तो आटा जो है ना हमारा ही बस यही रह गया। जब ये ख़त्म होगा तो फिर गांव से गंदम आएगी हमारी। और अब जो है ना मैं गैलरी में जा रही हूँ और गैलरी में जो है कपड़ों को बस देख रही थी कि सूखे या नहीं। जो सूख गए वो मैं उतार लूँगी, जैसे यूनिफॉर्म वगैरह मैं पहले ये चीज़ें इस्त्री कर लूँगी, ताकि उसके बाद जो है ना ये कपड़े फिर बाद में जो सूख जाएंगे वो उतारती रहूँगी साथ साथ। अच्छा, मेरी कोशिश होती है पहले मैं सबसे पहले अपने बच्चों का काम जो है, जैसे उनके कपड़े इस्त्री करना, उनका खाने पीने का, उनका सब कुछ जैसे होता है ना A to Z तक, वो करने के बाद मैं अपने घर को छेड़ती हूँ। और भले वो सफाई हो कुछ भी हो। और जो मेरे घर पे काम करने बच्ची आती है वो इतनी अच्छी कोऑपरेटिव है, इतना प्यार करने वाली है, जिस तरह मैं उससे प्यार करती हूँ वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती है।
कोई लिमिट नहीं है ना मेरी ना उसकी। तो कल जो है ना उसकी तबीयत ख़राब थी, तो हम दोनों ने मिलके झाड़ू पोछा किया, हम लोगों ने कपड़े भी धोए, हम लोगों ने, वो मुझसे बार बार बोली बाजी नहीं करे नहीं करे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता, जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो आप कितना है खिदमत कर रही होती हो, तो हम, आपकी तबीयत ख़राब हुई है तो तुम मेरी छोटी बहन हो, तो हम दोनों मिलके कर लेते हैं। तो हम लोगों ने मिलके काम किया। बहुत ख्याल रखती है, बहुत अच्छी है। और अभी जो है ना आज भी उसकी तबीयत ज़ाहिर है ख़राब होगी, तो फिर वो आज भी हम लोग मिलके ही काम करेंगे। और पहले मैं बच्चों के काम कर लेती हूँ, तो वो और मैं मिलके फिर सारे घर के काम करेंगे। तो चलें जी, वीडियो का एंड करूँगी, क्योंकि अभी जो है ना ये मैंने कपड़े इस्त्री करने हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, उससे पहले जो है ना मैंने मुँह सबको पहले दवाइयाँ देनी है। और 11:30-12 बजे तक बच्चे आ जाएंगे, वो बच्चा पार्टी जो है वो आके शोर मचाएंगे। उनके आने से पहले जो है ना मैंने थोड़ा उनके लिए कुछ ना कुछ बना के रखूँगी। तो बस दिन किस तरह से गुजर जाता पता ही नहीं चलता। और एक और बात कहनी थी, एक्चुअली मेरे घर पे ना नेट का बड़ा इशू चल रहा है। वो इसलिए कि मेरे घर पे केबल नेट है, और जहाँ से केबल नेट ली हुई है मैंने, तो उनका कुछ तारों का पता नहीं कहाँ से कुछ इशू आ गया। तो वो तकरीबन 1 वीक से जो है ना बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, कभी कुछ। हालांकि मेरी वीडियो कभी सुबह आ जाती थी, कभी शाम में, तो आजकल रात में आती है। तो लोड ही 4-4 घंटे के बाद हो रही है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बहरहाल सही हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हुए तो ये केबल कैसे ठीक होगी। बस नेचुरल है ना, ये तो सब कुछ नेचुरल है, अब हर कोई समझता है बस, और क्या। और बाकी क्या कहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।